नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शारदीय नवरात्रि के साथ जीएसटी 2.0 की नई दरें प्रभावी। रोटी कपड़ा से ट्रैक्टर टीवी तक सस्ता। पीएम मोदी का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरा। आज अरुणाचल के ईटानगर में स्वास्थ्य सेवा सहित कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। 22 से 29 सितंबर तक चलेगा उत्सव अभियान। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को की आज होगी मुलाकात। ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद पहली बैठक। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में भूकंप के झटके। 3.2 मापी गई तीव्रता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक करने वाले हैं, तो अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और इसके बाद शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की बैठक भी लेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, शाम करीब 7:30 बजे छेड़ी खेड़ी में कार्यक्रम अग्रसेन जयंती है, और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम करीब 7:30 बजे छेड़ी खेड़ी में कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक करेंगे। अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है, और इसके बाद शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की बैठक होगी। तो रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम करीब 4 बजे जल संसाधन विभाग की बैठक लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नांदल गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी राजू साहू, जिसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, अपनी पत्नी जिसकी उम्र 35 साल धनेश्वरी साहू की हत्या उस समय की जब उनकी 14 वर्षीय बेटी अपनी मां की जान बचाने की गुहार लगा रही थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से विवाद करता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि राजू ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और बेटी की चीख पुकार के बावजूद उसने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। और अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की, जहां किसानों को नवरात्र पर तोहफा मिला है। गेहूं बीज सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई है। अब मिलेगी 1075 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी। आपको बता दें, सरकारी एजेंसियों से बीज सप्लाई हुए हैं। सर्टिफाइड बीजों को बढ़ावा मिलेगा तो समय पर बुआई को प्रोत्साहन भी मिलेगा और इसी के साथ उच्च गुणवत्ता की फसल का लक्ष्य भी रखा गया है। रबी सीजन के लिए ये नई पहल है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकारी एजेंसियों से बीज सप्लाई, सर्टिफाइड बीजों को बढ़ावा मिलेगा। रबी सीजन के लिए ये नई पहल है तो समय पर बुआई को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च गुणवत्ता की फसल का लक्ष्य रखा गया है। तो चंडीगढ़ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रबी सीजन के लिए नई पहल, किसानों को नवरात्र पर तोहफा। गेहूं बीज सब्सिडी में बढ़ोतरी, चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अब मिलेगी 1075 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी। सरकारी एजेंसियों से बीज सप्लाई, सर्टिफाइड बीजों को बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। समय पर बुआई को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च गुणवत्ता की फसल का लक्ष्य रखा गया है।
और आगे बढ़ते खबरों में, हरियाणा के यमुनानगर जिले के सरडौरा थाने में तैनात एएसआई पवन कुमार और थाना प्रभारी के चालक संदीप कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह ने पुलिस पर 1 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया था। एसीबी की योजना के तहत जैसे ही एएसआई ने रकम ली और थाना प्रभारी को सौंपने लगे, टीम ने रेड कर दी। थाना प्रभारी अजय कुमार मौके से फरार हो गए, लेकिन उनका पर्स जब्त हुआ जिसमें वही रिश्वत की रकम मिली। रसायन परीक्षण में एएसआई की उंगलियों पर रिश्वत की पुष्टि हुई है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार थाना प्रभारी की तलाश जारी है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, एंटी करप्शन टीम पंचकूला की टीम ने एक सढौरा से एएसआई को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हो ये अम्बाला के रहने वाले हैं सुरेंद्र सिंह जी। उनका केस है 267/2023। वो सुप्रीम कोर्ट से बेल करा के आया हुआ था, उसको समन अनुसंधान करना था इसने। उसकी आज में इसने पहले 1 लाख रुपए मांगे थे और आज इसने 10,000 रुपये लिए हैं और उनकी रिकवरी करी। आगे इन्वेस्टिगेशन आगे जारी। मेरी कंप्लेंट सर ये थी, मेरी सुप्रीम कोर्ट से मेरी बेल हो रखी थी, तो मैंने यहाँ से रिसीविंग लेनी थी। सुप्रीम कोर्ट से? हाँ जी। तो मैंने यहाँ से रिसीविंग लेनी थी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था, ना हम रिसीविंग देंगे और ना ही आपकी ज्वाइन करेंगे। कहते भी हम आपके खिलाफ लिख के दे देंगे, अदरवाइज़ आप 1 लाख रुपया देते हो तो आपका हम आपके पक्ष में बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कौन मांगे, किसने पैसे मांगे? पवन कुमार। कितने? 1 लाख रुपये की। कितने दिए थे आपने? अभी उन्होंने कहते 10,000 रुपये दे दो, अभी 10 भी, और उसके बाद अपना बाकी बात बाद में। और अब खबर पानीपत से है, जहां शहर मालपुर गांव के राजकीय स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्राओं के साथ बेड टच और अनुचित व्यवहार किए जाने का मामला गरमा गया है। इस मुद्दे को लेकर गांव के लोगों ने एक पंचायत आयोजित की, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा और स्कूल के माहौल पर गंभीर चिंता जताई है। पंचायत की अध्यक्षता मालपुर किसान मजदूर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू मालपुरिया ने की है। उन्होंने बताया कि कई अभिभावकों ने उनके पास शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल के शिक्षक न केवल छात्राओं के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, बल्कि उन्हें अश्लील वीडियो दिखाते हैं, बीड़ी मंगवाते हैं और गाड़ी धुलवाने जैसे निजी काम भी करवाते हैं। मालपुरिया ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के स्थान पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन समिति में कम पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए और समिति में 50 साल से ज्यादा उम्र के पढ़े लिखे व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों और एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री और उच्चाधिकारियों से स्कूल के 5 शिक्षकों का तत्काल तबादला करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र भारद्वाज ने बताया कि 3 दिन पहले पुलिस, ग्रामीणों और शिक्षकों के बीच बैठक में समझौता हो गया है और आरोपित शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। हत्या और बदतमीजी, ये विषय ये था भाई। मेरे घर पे गई थी 18 तारीख को 20-25 महिलाएं। वो बोले भी हमारी गुड़िया हैं। उन्होंने हमें ये बताया है भी एक मास्टर है और एक मैम है, वो इनसे गलत पिक्चर दिखावे हैं और गलत टच करे हैं। तो मैं स्कूल में उनको लेके गया, तो वहाँ सभी बच्चे इकट्ठे हैं। मैंने वीडियो बना रखी है उसके बारे में। मैंने मैम से भी बात की, मैम बोली नहीं बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने वहाँ जितने बच्चे थे, कम से कम भी मेरे सामने 60-70 बच्चे होंगे, सभी ने कहा जी ये जो मास्टर है पीटीआई, ये पीटीआई मास्टर हमें गलत फिल्म दिखाता है। और अब खबर झारखंड से है, जहां हंसडीहा थाना क्षेत्र में अवर निरीक्षक लालदेव उनराव को नेतृत्व में थाना गेट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चलते 18 2-पहिया व 4-पहिया वाहनों के चालान काटे गए। वहीं 10 मालवाहक वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस की सक्रियता से बाइक सवारों में हड़कंप मच गया और कई चालक रास्ता बदलकर भागते नजर आए। एएसआई लालदेव उनराव ने बताया कि यातायात नियमों का पालन ही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक का उपाय है। अभियान के दौरान पुलिस बल की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में मिशन शक्ति रैली का भव्य शुभारंभ हुआ है। जीआईपी मॉल से रैली को दिखाई गई है हरी झंडी। सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने भागीदारी ली। रैली का समापन नोएडा स्टेडियम में होगा। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला सुरक्षा को लेकर विशेष तैनाती, शहर भर में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने नेतृत्व किया है। मिशन शक्ति के तहत जागरूकता की ये नई पहल की गई है। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष तैनाती, शहर भर में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने नेतृत्व किया। मिशन शक्ति के तहत जागरूकता की ये नई पहल की गई है। तो नोएडा में मिशन शक्ति रैली का भव्य शुभारंभ हुआ है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जीआईपी मॉल से रैली को हरी झंडी दिखाई गई। सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने इसमें भागीदारी की। बता दें, रैली का समापन नोएडा स्टेडियम में होगा। हरी झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की गई। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष तैनाती भी की गई। तो शहर भर में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। जी, विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा 5.00 मिशन शक्ति का कल लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया है। उसी के क्रम में आज जीआईपी मॉल से एक महिला शक्ति की, जो हमारे महिला लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके द्वारा एक बाइक रैली शहर में एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जा रही है, जो जीआईपी मॉल से प्रारंभ होकर स्टेडियम तक जाएगी और जो विभिन्न जो हमारे शहर के जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ से होकर ये गुजरेगी। जो मुख्य उद्देश्य इसका है कि जो सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, जो मिशन शक्ति के जो मूल उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के क्रम में यह आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नरेट में तबादले, एक एसीपी समेत 7 थानाध्यक्षों का स्थानांतरण हुआ है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तबादले हुए हैं। आपको बता दें, एक एसीपी समेत 7 थानाध्यक्षों का स्थानांतरण हुआ। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक एसीपी समेत 7 थानाध्यक्षों का स्थानांतरण हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तबादले हुए हैं, जो सूची निकलकर सामने आई है, जरा उसको विस्तार से दर्शकों को बताइए। मनीष जी। जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार ट्रांसफर का जो है दौर देखने को मिल रहा है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो चाहे आईपीएस ऑफिसर हो। कल की अगर ट्रांसफर की बात है तो लखनऊ के कमिश्नरेट के द्वारा
थाना एसओ और साथ ही साथ जो है एक एसीपी का ट्रांसफर जो है उनके द्वारा किया गया था। तो कह सके अगर एक हफ्ते के दौर में जो है लगातार पुलिस महकमा हो या प्रशासनिक अधिकारी या आईएएस ऑफिसर, हर प्रकार के जो है ट्रांसफर देखने को मिले, जहां पर भी सरकार या प्रशासन को लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है तो वहां पर बदलाव हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में भी कई ट्रांसफर जो है अब तक हो चुके हैं। तो हर एक पहलू को जो है सरकार के द्वारा जो है नजर रखा जा रहा है। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी पहलुओं को मान के चला जा रहा है कि सरकार किसी प्रकार की कोई भी खामियां नहीं रखना चाहती है और लगातार इस प्रकार के ट्रांसफर लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तबादले हुए हैं। एक एसीपी समेत 7 थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया गया है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। गांव में घूमते युवक को बंधक बनाया गया। थाना प्रभारी से संपर्क नहीं हो पाया। चोरी की अफवाहों से ग्रामीण सतर्क हुए। युवक छुपा रहा अपनी पहचान। मुकामी पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। तो रोहनामीरपुर मजरे का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां सुबेहा थाना क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पकड़ा गया युवक अपनी पहचान छिपा रहा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और तो इससे बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस की धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चंगाई सभा में शामिल 8 आरोपियों के गिरफ्तार होने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किया हस्तक्षेप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गिरफ्तार आरोपियों पर चल रही विधिक कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर प्रशासन सख्त।
बड़ी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। हरदोई से बड़ी जानकारी, पुलिस के धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई। चुंगाई सभा में शामिल 8 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। बजरंग दल ने किया विरोध, पुलिस ने की कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किया हस्तक्षेप। गिरफ्तार आरोपियों पर चल रही विधिक कार्रवाई। धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर प्रशासन सख्त। सानी कोतवाली क्षेत्र के भाऊपुरवा का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एटा से खबर है, जहां बक्से में मिला लापता युवक का शव। पड़ोसी के घर में शव मिलने से मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने निरीक्षण किया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी और सीओ स्तर के अधिकारी मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता दें। एटा से खबर, पड़ोसी के घर में शव मिलने से हड़कंप मचा। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मरावन थानाध्यक्ष रोहित राठी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 बजे के करीब बताया जाता है कि ये जुझार सिंह थे, जो कि गायब हो गए थे, जिन्हें परिवार वालों द्वारा खोजा गया और रात में जाकर 11 बजे जो है थाने को सूचना दी गई और गुमशुदगी उसकी दर्ज है। आज जो है इसमें पता चला कि उसी गांव के लगभग उसके घर से 500 मीटर दूर होगा एक विशाल है। विशाल के घर में, घर के अंदर बाकायदा बड़ा सा बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जुझार सिंह का जो है शव पाया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता दें। खूनी संघर्ष में बदला पारिवारिक विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी, डंडे और हथियार। संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है।
और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं बुलंदशहर से, जहां पर मिशन शक्ति 5 की बाइक रैली डीएमएसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी रैली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये रैली। अहम जानकारी आपको हम बता दें मिशन सुरक्षा को समर्पित मिशन शक्ति 5.0। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं महिला अपराध रोकने का संकल्प, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त मुहिम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और शासन तथा मुख्यालय के स्तर से दिए गए निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति फेज 5 के क्रम में आज जागरूकता रैली निकाली गई पुलिस लाइन से, जिसमें हमारे टीआरपी के वाहन तथा हमारे सभी महिला पुलिसकर्मी जो जनपद में हैं उन्होंने मोटरसाइकिल वाहन से एक जागरूकता रैली निकाली है, जो अभी बुलंदशहर में लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दूरी तय करके लोगों में के बीच में एक संदेश देकर के वापस आएगी, जिसका पर्पज ये है महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन तथा सम्मान। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम है वो पूरा पहले फेज में 1 महीना, फिर 2 महीना एक्सटेंड करके कुल 3 महीना तक चलेगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला शक्ति और नारी सम्मान को लेकर एक बहुत व्यापक मिशन शक्ति फेज 5 को लॉन्च किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज जनपद बुलंदशहर की पुलिस लाइन से एक बहुत बड़ी बाइक रैली निकली है। इसका उद्देश्य यही है एक व्यापक प्रचार प्रसार करना कि जो नारी शक्ति के सम्मान से जो व्यक्ति भी कोई खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, शुक्लागंज क्षेत्र के मनोहर नगर में हुआ बवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं उन्नाव से बड़ी जानकारी। आई लव माय मोहम्मद आने को लेकर कानपुर में दर्ज एफआईआर के विरोध में विशेष समुदाय के लोग निकाल रहे थे जुलूस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पुलिस के रोकने पर विवाद बढ़ा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, पूरा मामला क्या है? आई लव माय मोहम्मद नारे को लेकर पहले बताया जा रहा है कि एफआईआर होती है, फिर एफआईआर के बाद विशेष समुदाय के लोग जुलूस निकालने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। बिल्कुल करीमा, ये एफआईआर होती है कानपुर में, जिसके बाद में लगभग पूरे प्रदेश के ऐसी घटनाएं सामने आ रही, जिसमें कल एक घटना उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र की है, जहां मनोहर नगर से कुछ विशेष समुदाय के लोग सड़क पर आ जाते हैं, जिसकी उनके पास कोई अनुमति नहीं होती और सड़क पर आके नारेबाजी कर रहे होते हैं। तभी पुलिस बल वहां पहुंचता है और उनको ये सब करने के लिए रोकता है। उनकी मांग होती है जो एफआईआर की गई है आई लव मोहम्मद को लेकर, जो एफआईआर दर्ज हुई है कानपुर में, वो गलत हुई है, इसको लेकर वो विरोध कर रहे होते हैं। इसी बात को लेकर जब पुलिस उनको रोकती है और रोकने के बाद में वो जो विशेष समुदाय के लोग होते हैं
पुलिस पर आक्रामक होते हैं, पत्थरबाजी करने का प्रयास करते हैं, तभी कई थाने की फोर्स वहां पहुंचती है और वो भी इन विशेष समुदाय के लोगों पर बल प्रयोग करके उनको तितर बितर करती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मामला है ये एक विरोध प्रदर्शन का था जिसकी इनके पास कोई अनुमति नहीं थी और बिना अनुमति ये लोग सड़क पर आए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल सीओ सिटी और एसडीएम वहां पर होते हैं। उनके बाद में जब इन लोगों पर बल प्रयोग किया जाता है उसके बाद ये वहां से चले जाते हैं विशेष समुदाय के लोग। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से 8 अज्ञात और लगभग 25 से 30 अज्ञात पर FIR दर्ज होती है और अब उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो अज्ञात लोग होते हैं जिस पूरे मामले को लेकर के सड़क पर आते हैं, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे होते हैं, इनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनको चिन्हित किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही प्रशासन की तरफ से। जी गरिमा। शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो पूरे मामले को लेकर विरोध जारी है और कानपुर में FIR की बात भी सामने आई थी। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पुलिस के रोकने पर विवाद उगड़ने की बात। अहम जानकारी आपको हम बता दें, उन्नाव से खबर, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जुलूस के दौरान पुलिस पर हुआ पथराव। अगली खबर का रुख कर लेंगे बुलंदशहर से है, जहां पर थाना चौतारी क्षेत्र के गांव समसपुर को लेकर अहम जानकारी आपको बता दें। समसपुर के एक तालाब में अचानक विशाल मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को मोबाइल कैमरे में कैद कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद ये मामला तेजी से चर्चा में आ गया। घटना की जानकारी मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तालाब में विशेष जाल बिछाया गया, लेकिन पानी की अधिक गहराई और मगरमच्छ की सक्रियता के चलते उसे पकड़ा नहीं जा सका। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों को तालाब के पास न जाने और बच्चों को दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। जाता रहो, चल लो है पूरा चमक रहा ऊपर तक, चल लो दे, चल लो चलन दे अब चल लो, दूर हो नहीं, पास हमको तो देख तगड़ा देख है। आ रहा कैमरा में आ रहा है, चमक रहा है को जाता रहो, चल लो है पूरा चमक रहा ऊपर तक, चल लो दे, चल लो चलन दे अब चल लो, दूर हो नहीं, पास में होते तो मस्त हमको तो देख तगड़ा देख है। आ रहा कैमरा में आ रहा है, चमक रहा है को जाता रहो, चल लो है पूरा चमक रहा ऊपर तक, चल लो दे, चल लो चलन दे अब चल लो, दूर हो नहीं, पास में होते तो मस्त हमको तो देख। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कौशाम्बी से बता रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली स्कूटी रैली, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कौशाम्बी से बड़ी जानकारी। 5 किलोमीटर तक चला जागरूकता भ्रमण कार्यक्रम। थाना क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जागरूक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला अपराध पर तत्काल सूचना देने की अपील।
महिला अपराध पर तत्काल सूचना देने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। शक्ति मित्र और महिला हेल्प डेस्क को किया जाएगा सक्रिय, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको बांदा से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर नवरात्र के पहले दिन उमड़ा शुद्ध का सैलाब। बांदा से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जयकारों से गूंजा बांदा, माता रानी का हुआ भव्य स्वागत। और अगली बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। हरदोई में सेल्समैन से लूट का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, ठेके को बंद करके घर जा रहा था सेल्समैन। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसे ही घात लगाए खड़े थे बदमाश। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।